अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट यारी के एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अबू बकर। मेरे साथ है उस्मान शाहिद और रिजवानुल हक। आज हम आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीज़ भी होती है। जी हाँ, फुटबॉल के बाद क्रिकेट में भी अब काफ़ी सारी नेशंस ऐसी हो चुकी हैं जो मैन और वुमेन क्रिकेटर्स को सेम सैलरीज पे करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया थी, अब उनको देखते देखते 3-4 और कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो बात का स्टार्ट करेंगे उस्मान शाहिद से, पूछेंगे उस्मान भाई बताएंगे ज़रा आप कि कौन कौन सी ऐसी नेशंस हैं जो क्रिकेटर्स को वुमेन्स और जो मेंस हैं इक्वल पे कर रही हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का आ रही है, न्यूजीलैंड का आ रहा है और वेस्ट इंडीज़ का आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया नहीं कर रहे। अगर मैं आपसे सीरियसली बात करूँ ना तो बेसिकली राइट ये चीज़ फेयर नहीं है। अब बहुत से लोग इस पर माइंड करेंगे जी कि शायद वुमेन राइट्स और ये वाली चीज़ें बीच में ना आ जाएं, मुझे गालियाँ ना पढ़ना शुरू हो जाए। असल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आपको पता नहीं फैक्ट में हम बाद में आएंगे। आपके ख्याल में कि बराबर नहीं होना चाहिए, आप इस पे रिजवान भाई आप बताएं कि क्या जो मर्द हैं और औरतें हैं उनको बराबर सैलरीज मिलना गलत है, ये सही है? देखें, वैसे अमूमन तो अगर देखा जाए किसी भी शोबे से अगर किसी का कोई ताल्लुक है तो उसको बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन ये है कि बात इमोशंस पे नहीं चलती। जैसे उस्मान ने कहा कि हर जगह का एक बिज़नेस मॉडल होता है, उस बिज़नेस मॉडल के तहत ही आप किसी को पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इसकी मिसाल ले लें तो उस्मान हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और वो टेनिस को फॉलो भी करते हैं। इन्होंने देखा कि मैन और वुमेन टेनिस में भी फ़र्क होता है। हाँ, वो कंपैरिजन हम करेंगे आगे, स्टैट्स में प्रूव भी करेंगे फ़र्क होता है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप देखें क्राउड पुल कितना है, आपको एडवर्टाइज़र्स और जो राइट्स हैं टीवी के उस मद में कितना पैसा मिलता है बोर्ड को, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। ये तो सारे फैक्टर्स आ गए ना, वन बाय वन इन फैक्टर्स पे भी बात करेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, आप भी एक, बल्कि उस्मान भाई से पूछें, आप भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या वहाँ पे लड़कियों की और लड़कों की सैलरीज डिफरेंट होती हैं? नहीं, देखिए वहाँ पर जो जॉब नेचर है ना वो बिल्कुल सेम है। उस जॉब नेचर में ये नहीं है कि मैं जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ या वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो डिफरेंस है। मेरा और उसका गोल सेम रेवेन्यू को अचीव करना है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं क्रिकेट में जाता हूँ, जैसे वुमेंस क्रिकेट की बात करता हूँ, अब मैं आपको थोड़ा फैक्ट्स के साथ बताता हूँ। जी बताइए। 2022 का जो वुमेंस वर्ल्ड कप खेला गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, आप मुझे बताएं उससे कितने पैसे अर्न किए हैं आईसीसी ने, अगर आपको आइडिया तो? नहीं आप बता दें। 300 मिलियन रेवेन्यू का डॉलर, 300 मिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो वर्ल्ड कप इंडिया में खेला गया वहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में, दैट इज $2.6 बिलियन। ठीक है, कितना परसेंट बन गया? 10% का फर्क है। अब आप मुझे कह रहे हैं, अब आप मुझे बताएं, मैं 10% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हूँ इस जगह पे, 10% सॉरी 1000%, मतलब 10 टाइम्स आप कह रहे हैं, 10 टाइम्स कह रहे हैं, अब 10 टाइम्स मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वुमेन्स और मेंस क्रिकेट पे सैलरी सेम दूँ, ये ज्यादा ही नहीं है। अच्छा, ये एक और चीज क्लोज कर दूँ। जी बताएं। एक और मजे की बात ये बताता हूँ कि आईसीसी जो वुमेन्स क्रिकेटर्स को और मेंस क्रिकेटर को इक्वल शेयर पे करती है जो रेवेन्यू का। नॉर्मली फुटबॉल में ऐसा नहीं होता। फुटबॉल में जो वुमेन्स फुटबॉलर है उसको 20% रेवेन्यू दिया जाता है और मेंस को 7% दिया जाता है। इतना रेवेन्यू का डिफरेंस है। उसके बावजूद भी मतलब वो वुमेन्स को देते तो ज़्यादा है, लेकिन वो इतना कम होता है कि वो 7% बहुत ज़्यादा होता है मेंस का। तो यहाँ पर भी सेम ये चीज़ मॉडल अच्छा, मैं इसमें एक और लेकिन सेम नहीं दिया। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ। 4 टोटल टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं जो अभी इक्वल पे कर रही थी वुमेन्स और मेंस क्रिकेटर्स को, और 5वीं जो ऐड होने जा रही है ना वो वेस्ट इंडीज़ है। बाकी जो 4 है ना वो हम वीडियो के एंड पे आपको चारों की लिस्ट भी बताएंगे कि पहले कौन सी थी, उसके बाद। अभी मैं रिजवान भाई के पास आऊँगा। आप मुझे बताएं, इन्होंने कहा कि जो आईसीसी वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें रेवेन्यू कम जनरेट किया गया और जो मेंस का उसमें ज़्यादा। आप मुझे कुछ फैक्टर्स बताएं कि वजह क्या है, क्यों कम रेवेन्यू जनरेट हुआ? उसमें वजह ये होती है कि आप ये देखें कि जाहिर है कि वुमेन एंड राइट्स की, इक्वल राइट्स की हर जगह बात होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर बंदे को इक्वल राइट्स के मुताबिक सेम जैसे हकूक़ ही मिलने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखें कि इन्होंने जो जिक्र किया वर्ल्ड कप का, उसके अंदर ना कई और फैक्टर शामिल होते हैं। एक तो आप ये देख लें कि सुपरस्टार का फैक्टर शामिल है। आपके जो मेन क्रिकेट टीम है उनके अंदर सुपरस्टार शामिल हैं जिनको दुनिया फॉलो करती है। इसके अलावा उसके अंदर बड़ी बड़ी टीम्स खेलती हैं जिसमें राइवलरीज़ हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की राइवलरी है, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवलरी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की राइवलरी है। ये राइवलरीज़ हैं जिसकी बुनियाद पर भी लोग देखने आते हैं। कुछ स्किल्स का फर्क भी होता है, कॉम्पिटेंसी लेवल हाई होता है थोड़ा सा। स्किल्स और कॉम्पिटेंसी का मैं उस तरह से तो नहीं कह सकता। मैं मतलब आई वुड टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मैं शुरू में मैं बहुत बड़ा क्रिटिक था वुमेन क्रिकेट का,
क्योंकि उस तरह की पावर हिटिंग नहीं देखने में आती, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छी वुमेन क्रिकेट खेलती हैं वो, और बड़ी इंस्पायरिंग भी है। लेकिन ये है कि एंड पे बात तो क्राउड पुलिंग की आ जाती है। इसके ऊपर देखें स्टेजेस हैं, इसके ऊपर आईसीसी को टाइम लेना चाहिए। टाइम इस तरह से लेना चाहिए कि उसको अगर रेवेन्यू मॉडल पे आपने लेकर आना है तो क्राउड पुल करने के लिए आप पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ करवाएं, ठीक है, उस तरह पे सीरीज करवाएं ताकि आप क्राउड पुल कर सकें। भाई ये आपकी बात ठीक है, आप स्टार्स पैदा करें, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन इसकी बेस पर हम उनको सेम शेयर दे दें। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री ही कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनको अगर आपने उस लेवल पर लाना है तो कम से कम एक बिल्डअप तो बनाए ना। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि यार वर्ल्ड कप में क्या फ़र्क था, $300 मिलियन आए, $2.5 बिलियन आया, अब $2.5 बिलियन में मुझे तो नहीं पता, उस्मान बेहतर जानते होंगे, उसमें से पता नहीं कितना शेयर तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच का ही होगा। हाँ, होगा, और आप क्राउड की बात करें, क्राउड से ज्यादा टीवी राइट्स का भी उसमें अमल देखें मैं बिस्मा मारूफ को किसी तरह से भी उस तरह नहीं करना चाहता। हम जानते हैं बिस्मा मारूफ बहुत अच्छी प्लेयर हैं, कैप्टन है हमारी, लेकिन हमारी टीम की कैप्टन है। लेकिन आप ये देखते हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये पता है कि देखें शाहिद अफरीदी को लोग देखने आते हैं, क्राउड पुलर है वो। तो आप ये देखें कि आपके अपनी वुमेन स्टार्स जो हैं वो क्राउड पुलर बनाई हैं, क्या आप उनको क्राउड पुलर बना सकते हैं? ये काम है आईसीसी का, बोर्ड्स का, मिल के बैठे। रिजवान भी अब पाकिस्तान तो बहुत आगे आ रहे हैं। मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया की मैं सबसे बड़ी जो सुपरस्टार थी मिथाली राज थी। क्या मिथाली राज का, हालांकि वो हाईएस्ट रन स्कोर है टेस्ट में, ओडीआई में, क्या उनका स्ट्रेचर सचिन तेंदुलकर वगैरह है? नहीं ना, ये मैं देखें नॉट इवन क्लोज टू विराट कोहली। ये मैं आपको बता रहा हूं, उनका आप उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टेचर आपकी जैसे आपने बात की वो बनता है लोगों से, आवाम से, देखने वालों से। तो उसके लिए आपको इस तरह का सेटअप है। देखें पाकिस्तान इंडिया का जो मैचेस हैं, अगर मेंस के हो रहे हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं अगर आप वुमेन्स का भी कराएंगे तो यकीनन इंटरेस्ट पैदा करेंगे। मैं यहाँ पर एक फैक्ट आपको बताता चलता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान का T20 मैच खेला गया था इंडिया के अंदर, जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जो पाकिस्तान ने अपसेट किया था इंडिया को पहली बार T20 में। उस मैच के अंदर स्टेडियम फुल था, जबकि उसी रात जब पाकिस्तान इंडिया का T20 मैच था मेंस का, उसमें स्टेडियम फुल नहीं था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होता कभी भी, लेकिन हुआ था। आप मैं फर्क बता रहा हूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो ये क्वाइट पॉसिबल है। इंडिया पाकिस्तान का एक्सेप्शनल केस आ गया ना, वो तो आप टेप बॉल का मैच भी करवाएंगे ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो उसमें हीरोज और जीरोज भी निकलेंगे, वहीं से सुपरस्टार्स आपके निकलेंगे। एग्जैक्टली, जैसे इंडिया इंग्लैंड आपस में खेलती है तो उसी मैच में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता होगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। और जो बेसिक चीज है ना, जो बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, वो है क्रिकेट। बाकी चीज़ें आप जितनी मर्जी इन्वॉल्व कर लो, इंटरटेनमेंट लेके आ जाओ, सब कुछ ले, लेकिन बेसिक क्रिकेट तो रहेगी ना। अब क्रिकेट में आप देखेंगे तो जो ख़वातीन है, क्या उस पेस से वो बॉलिंग कर पाएंगी जिससे वो एक मर्द कर रहा है, ये बंदा कर रहा है, क्या उतनी हार्ड हिटिंग कर पाएंगी? ये तो फ़र्क रहेगा। ये तो कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है, ये फ़र्क तो चलता रहेगा। इसीलिए आपने देखा है अट्रैक्शन जो है ना मेंस क्रिकेटर में ज़्यादा है, क्रिकेट की इंटेंसिटी काफ़ी आई है उसमें। निरादार इमामुल अक्सर बेहतर प्लेयर हैं। अच्छा और हाँ, और दूसरा आप वो हार्ड हिटिंग की बात कर रहे थे, प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन इवन के आयशा नसीम ने ऑस्ट्रेलिया में छक्के मारे थे 80 मीटर का छक्का। क्या इमामुल हक छक्का मार सकते हैं? उनको प्रोटीन चाहिए 80 मीटर का, उनको प्रोटीन की जरूरत पड़ जाती है। ये आपने जैसे जिक्र किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीसी को करना चाहिए, इस तरफ लाना चाहिए, लेकिन फेवरेटिज्म किसी किस्म का भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप देखें कि आपने बात की इक्वल राइट्स की, तो अब आपने देखा क्या मेंस T20 में मैचेस में आपने वुमेन एम्पायर भी देखी। जी बिल्कुल। तो उनको सेम अगर सैलरी मिलनी चाहिए तो बरहक मिलनी चाहिए। नहीं, अंपायर की सैलरी सेम है, उसमें फर्क नहीं है, उसमें फर्क नहीं होगा। गोल सेम है ना, गोल सेम और वो मैच सेम है ना, उस मैच का रेवेन्यू है ना, तो वो तो सेम है। चलें इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। और अभी जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि मैं आपको लिस्ट बताऊंगा टेस्ट प्लेइंग नेशन की, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड जो कि इक्वल पे करती है मेंस और वुमेन्स क्रिकेटर को, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इक्वल पे करती है, साउथ अफ्रीका इक्वल पे करती है, इंडिया इक्वल पे करना स्टार्ट कर रही है। उसके अलावा अब इस लिस्ट में जो 5वीं टीम शामिल हो रही है वो है वेस्ट इंडीज, और हैरान कुन तौर पर इंग्लैंड और पाकिस्तान अभी इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। वैसे मैं बकर आपसे बता दूं कि देखिए इन्होंने लिस्ट का जो जिक्र किया, इसमें इसको आप अगर इस तर्ज में देखेंगे तो अमीर तरीन बोर्ड कौन से हैं, तो इंडिया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर लेकिन इंग्लैंड भी है, लेकिन इंग्लैंड इस लिस्ट में शामिल है, और चौथे नंबर पे इंग्लैंड और पाकिस्तान है, और इतने लालची मुल्क हैं, पैसे देने को तैयार नहीं है। तो इसी पे हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। काइंडली अब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।